हेलो डायमंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। मैं हूं शेखर आनंद और आज हम लोग पढ़ेंगे अपने टॉपिक जो चल रहा है हमारा NPO का। क्लास नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन, सेकंड क्लास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, थर्ड क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर, चौथे में कंज्यूमर आइटम। आज क्लास नंबर 5। टॉपिक का नाम है, छोटा सा टॉपिक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अलग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 या 4 मार्क्स के, और बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, इसलिए ठीक से पढ़ लें। फंड कैसा होता है और क्या होता है कुछ समझिए। मैं आपको रफ एक आइडिया बता रहा हूँ, धीरे धीरे इसका आपको हम अच्छे से बताएंगे डेफिनेशन क्या होता है, पर डेफिनेशन बाद में, पहले समझिए, ठीक है। अब कभी कभी NPO क्या करता है, सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट चाहता है वो हम सोशल वर्क करें, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? डोनेशन से। छोटे बड़े, कोई 10 रुपये दिया, कोई 5 रुपये दिया, कभी कोई 5 लाख रुपये देता भी है ना। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे शेखर क्लासेस को मान लीजिए एक आप NPO है, और मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि चलो मैं स्कूलों में भी प्राइज़ के लिए कुछ फंड रेज करें, या फिर अपने ट्यूशन में ही। तो मैंने एक फ़ंड बनाया, ठीक है। क्या बनाया? मैंने एक फ़ंड बनाया। ध्यान से समझते रहना, बातें करेंगे क्या बनाया मैंने, ये बैलेंस शीट है या जो भी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चलो, अभी मैंने एक फ़ंड बनाया जिसका नाम मैंने रखा प्राइज़ फंड, और आपको कहा कि मैंने तो अपने औकात के हिसाब से 50,000 रुपये अलग कर दिया है, और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ मैं कहाँ करूँगा? प्राइज़ देने में। या फिर ये मान लो कि ये भी फ़ंड किसी मेरे पुराने स्टूडेंट ने जब देखा कि आप सर प्राइज़ वाइज देते हो, बड़ी अच्छी बात है, इससे लोगों को क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो चलो सर, मेरी तरफ से ये प्राइज़ फंड है। मान लो मेरा एक स्टूडेंट है आनंद, उसने ये प्राइज़ फंड दिया, और ये एक मान लो हमारा शेखर NPO है ये, ठीक है। अब वो चाहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहीं बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ प्राइज़ के लिए होगा। ठीक है, आप जो कह रहे हो, आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा मैं। मगर आपने भी सुना कि अच्छा एक प्राइज़ फंड बनाया गया है, आप भी CA बन चुके हो, का सर मेरे तरफ से भी कुछ पैसे ले लो सर। तो आपने डोनेशन दिया किसके लिए? प्राइज़ फंड के लिए। कहा सर मेरे तरफ से भी 10,000 रुपये रख लो। अब बताओ इस फंड में कितने जमा हो गए? 50 और 10 60। जो भी चाहे वो जमा कर सकता है इस फंड में, एक गुल्लक क्रिएट हो गया है ना। तो एक फंड का मतलब होता है कि हम पूंजी जमा कर रहे हैं किसी विशेष काम के लिए, आगे होगा भी। तो 50 और 10 60, और भी कोई चाहे तो और भी जमा कर सकता है किसी अच्छे काम करने के लिए। तो जो भी इस फंड में पैसे देगा, इसे हम लोग इस फंड में जोड़ते रहेंगे, ठीक है। पर हाँ, अब कोई और पैसे और के लिए पैसे दिया, जैसे किसी ने बुक्स के लिए पैसे दिया, वो अलग बात है। सिर्फ प्राइज के लिए किसी ने पैसे दिया तो इस फंड में इसको हम जोड़ते रहेंगे, ठीक है। और जब एक्सपेंस होगा, चलो अब मैं आता हूँ कि देखो 60,000 रुपये आ गए हैं, और ये मुझे प्राइस देना है फरवरी में, जैसे मैंने इस बार आपको दिया था, APL के बारे में था। तो मेरे अभी मान लीजिए अप्रैल का महीना है, और फरवरी आने में 8-10 महीने हैं। तो क्या इसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए सेफ हैंड में। चलो मैंने मान लीजिए इस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया कि मार्च में इसका इस्तेमाल, अभी ये पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं, तो बैंक में जमा कर देते हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसे कह सकते हैं प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट मैंने ये 60 के 60,000 रुपये, चलो 50,000 रुपये, कुछ भी 55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। चलो 50,000 ही कर देते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। तो ये जो पैसे हमारे पास थे ना, आप कह सकते हो कि मेरे पास पैसे भी तो 60,000 होंगे। तो 60,000 रुपये में से 50 इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 10 हमारे पास कैश रह गया। इस कैश को नॉर्मली दिखाते नहीं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, चूंकि छोटे से क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैश वैस नहीं छोड़ देते हैं, बेसिकली मेन चीज़ दिखाते हैं। फॉर द फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा तो दिखाएंगे। तो अब मेरे पास 60,000 थे कैश, मैंने 50 क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब फरवरी आएगा तो इसको मैं इन्वेस्टमेंट को सेल कर उसके पैसे आएंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट किया, इससे इंटरेस्ट भी आएगा। यस, इंटरेस्ट आएगा। यदि इंटरेस्ट रिसीव होता है किससे? प्राइज फंड
इन्वेस्टमेंट से कुछ भी हुआ 2,000 रुपये इसको जोड़ देंगे, बिकॉज फंड में जितने पैसे जमा होंगे उससे बेटर और हम कर पाएंगे अपना जो काम के लिए हमने फ़ंड बनाया है, तो उस फंड से। पर मान लो मैं कहूँ कि इसका नाम है 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब मुझे 5,000 इंटरेस्ट आना चाहिए, 1 साल रह गया मान लो तो, मगर इंटरेस्ट सिर्फ कितना रखा है 2,000। क्वेश्चन आपको या तो कैलकुलेशन करवाएगा और आप निकालना पड़ेगा आपको कि कितना एक्रूड इंटरेस्ट है, कितना नहीं आया, या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली बता देगा आपको कि भाई 3,000 रुपये और भी नहीं आए हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन PFI। PFI मतलब क्या हो गया, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो 3,000 रुपये, तो इस फंड में डायरेक्टली जो जमा हुआ या इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ सब कुछ इस फंड में जोड़ देना है, क्योंकि इसी पैसे से ये इनकम आया है। तो अब बताओ हमारे पास फंड कितने आ चुके हैं, 50, 10, 60, 62 और 65,000 रुपये। अब मान लो कि मैंने 2 सिचुएशन लेता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, कितने आ गए 65। नॉर्मली क्या होगा, आपको एक्सपेंस इससे कम ही मिलेगा। अच्छा एक और बात, एक्रूड इंटरेस्ट दोनों जगह लिखी जाती है, क्यों, ये थोड़ा देर बाद डिस्कस करता हूँ। इंटरेस्ट एक ही जगह, एक्रूड इंटरेस्ट चूंकि एडजस्टमेंट होता है, ये नहीं आया है तो इसकी एंट्री डबल एंट्री होगी, तो इधर एसेट्स में भी दिखा देते हैं कितने थे 3,000 रुपये। खैर अभी इस पर फोकस कीजिए, 50, 10, 60, 62, 65,000 रुपये हैं। अब मान लो मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें खर्च कितने हुए, खर्च हो गए 63,000 रुपये, एक्सपेंस फॉर प्राइज। तो अब क्या करोगे, इसे लेस कर दोगे और बाहर कितने रुपए बच गए हमारे पास, 2,000 रुपये। ठीक है, अभी 2,000 मेरे पास क्या है, लायबिलिटी है। तो इसलिए जब भी बनाते हैं हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग, हमेशा पूरी अकाउंटिंग कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में। ये लायबिलिटी है, जितने पैसे खर्च हो गए, जो नहीं है वो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं अगले साल करूँगा, कभी भी करूँगा, पर लायबिलिटी है। पूरे पैसे खर्च हो जाए मान लीजिए, तो यहाँ पर 0 हो जाए, फिर कोई लायबिलिटी नहीं है। और इक्वल दोनों साइड है, ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सट्रैक्ट है। अच्छा कभी कभी तो क्या होता है कि 65,000 है, पर मैंने जब प्राइज फंक्शन करना शुरू किया तो खर्च हो गए 66,000 रुपये, 1,000 आगे पीछे हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपने जितने मुझे पैसे दिए थे वो तो किया ही किया, बाकी NPO के पास और भी अपने पैसे होते हैं, उससे उसने खर्च कर दिया। पर हाँ, आपका जितने पैसे थे आप खुश होकर जाओगे कि आपके सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर इसको बैलेंस शीट पे क्यों करते हैं, सेपरेट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो बताता हूँ आपको। यदि मैं नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देता तो आपके पैसे आए और एक्सपेंस यहाँ बहुत सारा लिखता, सैलरी भी लिखता, रेंट भी लिखता, और आपका वाला एक्सपेंस भी लिख दिया होता, तो बीच में गुम हो जाता। आप नाराज़ हो जाते हैं, सर मेरे पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, मुझे ठीक से मालूम नहीं पड़ पा रहा है, पता नहीं पैसे लिए और आपने दारू पी लिया तब। इसीलिए सेपरेट अकाउंटिंग भी करते हैं कि देखो जी आपके जितने पैसे आप खुश होकर जाओ, अगली बार और डोनेशन दोगे आप। सोचो कहीं आप डोनेशन देते हो कि चलो ये पैसे लो और इसका भंडारा कर देना, या किसी अच्छे काम के लिए खरीद लेना, मंदिर में कुछ और काम प्रसाद के लिए, और वो बंदा दारू पी जाए तब क्या करोगे आप। इसीलिए जो डोनर है उसे हम दिखाते हैं कि देखो आपके पैसे इतने आए थे और जितने पैसे आए थे ये तो पूरे खर्च हो गए, ये थोड़े बचे हुए हैं, तो हैं बचे हुए, दिखा रहा हूँ लायबिलिटी है। और यदि कभी भी आपने अधिक खर्च कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर 65 है और खर्च कितना कर दिया आपने 66, तब क्या होता, कुछ नहीं, 65 को तो खर्च कर ही दिया आपने, तो वो नील हो गया कि जिसने फंड दिया वो खुश होकर जाएगा कि हाँ सारे पैसे खर्च हो गए। और जो एक्सेस किया प्राइज एक्सपेंस, उसे आप मान लीजिए नॉर्मल एक्सपेंस की तरह मानकर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसे दिखा देंगे। कब, जब एक्सपेंस फंड से ज़्यादा हो जाए तभी। तो सबसे बेसिक बात तो यही है कि फ़ंड क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। जो भी इससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, डोनेशन आए या इंटरेस्ट आए, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको भी जोड़ दीजिए। एक्रूड को दोनों साइड दिखाते हैं, और एक्सपेंस यदि कम है तो फिर तो लायबिलिटी बैलेंस शीट से काम चल जाएगा आपका। पर यदि एक्सपेंस इससे ज़्यादा कर दिया आपने किसी और सोर्स से, तो इसे हम लोग जितना ज़्यादा किया उसे एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। अदरवाइज आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यदि आपका एक्सपेंस विद इन से फंड से कम हो। थोड़ी सी बात और करूँगा लास्ट में, चूँकि हो सकता है ज़्यादा पढ़ाने के बाद ज़्यादा आप दिमाग ख़राब हो जाए आपका, कि देखो एक बात समझो, कुछ खर्चे होते हैं रेवेन्यू, कुछ होते हैं कैपिटल। जैसे आप समोसे खाते हो तो पैसे क्या हो गए आपके, खत्म हो गए, कोई बेनिफिट हुआ। पर यदि आप पैसों का बुक्स खरीदते हो तो एसेट क्रिएट होता है। तो खर्च हम दो प्रकार के करते हैं, एक वो खर्च जिसका कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, वो है रेवेन्यू एक्सपेंस।
और एक वो खर्च जहाँ खर्च करते हैं और बदले में एक एसेट क्रिएट होता है, गाड़ी खरीदा, घर खरीदा। जैसे कोई इंसान, कोई पैसे मिले और उसका वो दारू पी जाए और एक घर खरीदे, दोनों में फ़र्क है ना? फ़र्क है। बीबी से बुलाया, गहने ला, गहने ले लिया और उसे बेचकर उसने दारू पी लिया। पर एक बंदे ने बेचकर उसका एसेट खरीदा। फ़र्क यही है ना कि ये दारू पिया तो कंजम्पशन हो गया, पर यदि आपने घर खरीदा क्या हो जाएगा? उसका एसेट क्रिएट हुआ। तो बात भी करूँगा, समय भी यदि होगा तो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं बना सकते हम, पर बेसिकली तो यही होता है वीडियो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं, कर पाएंगे उससे भी समझा दूंगा यहाँ आगे जाकर। तो इसका फॉर्मेट मैंने बना रखा है, फॉर्मेट में पूरी बातें लिख दिया है, पर बेसिकली इससे आपका काम चल जाता है 90% क्वेश्चन पर। पूरी फॉर्मेट थोड़ा दिखा देता हूँ, मैंने क्या लिखा है। इट इज ए सिस्टम वेयर बाय रिसीट एंड इनकम रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फंड इज क्रिएटेड, टू दैट पर्टिकुलर फंड इज क्रिएटेड, 2 बार लिख दिया, एंड पेमेंट एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड। तो क्रिएट करते हैं इनकम को और एक्सपेंस करते हैं हम लोग डेबिट करते हैं। सच फंड आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसे किसी खास काम के लिए बनाते हैं, सच एज बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड या प्राइज फंड। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तभी बनाएंगे जब आपका एक्सपेंस क्या हो जाए? एक्सेस एक्सपेंस ओवर फंड। कोई फंड, टूर्नामेंट फंड हो, या फिर क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक्सपेंस दे रखे हैं जो कि इस फंड से जुड़ा हुआ ही नहीं है। जैसे आपने बनाया था अभी मैंने प्राइज फंड, पर किसी ने कहा कि बुक्स खरीदा, तो बुक्स उस फंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बुक्स। या फिर जो भी छोटे मोटे खर्चे हों, पेन खरीद लिया आपने, जो इररिलेवेंट एक्सपेंस हैं, जो उस फंड से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे लिखते हैं। तो 2 कारण से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। यदि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए या कोई ऐसे एक्सपेंस लिखे हों क्वेश्चन में जो कि एक्सपेंस उस फंड से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी कैपिटल फंड वाली बातें छोड़ देता हूँ मैं, ये कैपिटल फंड वाली बात है, सिर्फ ये समझिए। टूर्नामेंट फंड, डोनेशन, टूर्नामेंट फंड, इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एक्रूड इंटरेस्ट हो या मेन इंटरेस्ट हो, और एक्सपेंस को लेस करते हैं। यही आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। कैश की चिंता मत कीजिएगा अभी, ठीक है। और ये कुछ बता रखा है मैंने थोड़ा, जो कैपिटल फंड वाला होता है, थोड़ा कहानी, पर अभी मैं इसके बाद भी डिस्कस करूँगा, एंड में डिस्कस करूँगा। अब इसके पीछे मत पड़िए, ये बहुत कम क्वेश्चन में आता है, पर आना है ज़रूर, इसलिए डिस्कस करेंगे, पर अभी फर्स्ट फेज में नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बुक में है, जिसको भेजूंगा अभी मैं आपको एज होमवर्क करने के लिए, पर पहले बना भी देता हूँ आपको मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके टी.एस. रेवाल का। हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद इन अकाउंट्स ऑफ एनपीयू। इनके पास एक प्राइज फंड है, देखो कहाँ लिखा हुआ है ये क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा क्या होता है? तो इनकम या लाइबिलिटी? ये लाइबिलिटी है। प्राइज अवॉर्डेड, कितना अवॉर्ड किया आपने? डेबिट है, एक्सपेंस है, कितना? 12,000। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो कम ही है ना। अभी मैच एक्सपेंस इस फंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? इसे कहाँ दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इस फंड में ये एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। देखो कैसे बनाएंगे। मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि कोई ऐसा भी एक्सपेंस है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो है मैच एक्सपेंस। फंड है हमारे लिए, किसके लिए? तो ये मैंने लिख दिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। इसलिए मैंने पहले पढ़ाया भी था आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ताकि आप समझ पाएँ। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना है, बैलेंस शीट में करेंगे। और मुझे पता है कि ये प्राइज फंड है, और प्राइज फंड जो है मेरे पास 50,000 रुपये है। एक्सपेंस, इनकम कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एक्सपेंस है। तो जो प्राइज पेड है उसे लेस कर दीजिए, और ये प्राइज पेड कितना है हमारा? 12,000 रुपये बस। तो 50 में से 12 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ? 0 0 0, 10 में 2 8, और 4 38,000। अब ये एक्सट्रैक्ट है, इक्वल दोनों साइड आया? बिल्कुल भी नहीं, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2 केसेस हैं, केस 1 और ये केस 2, ठीक है। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। हमारे पास मैच फंड है, मैच एक्सपेंस है। अरे इसका मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, गलती से बुक से कॉपी नहीं कर पाया। चलो जो भी है आपको मैं सिर्फ लिख देता हूँ, आप अपने आप बना लेंगे इसको। मैच फंड कहाँ लिखोगे आप? मैच फंड लिखेंगे लाइबिलिटी में, लिख देना आप, होमवर्क में कर लेना। मैच एक्सपेंस लेस करेंगे। अब है इन्वेस्टमेंट मैच फंड, वर्ड थोड़ा सा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इसे कहाँ लिखेंगे हम लोग? एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, देखना जब बनाओगे ना, ये मैच फंड लिखा होगा कहाँ पर? लाइबिलिटी में। ये लिखा होगा डेबिट में, ये भी लिखा होगा डेबिट में, एसेट्स है। इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट साइड लिखा होगा। प्राइज अवॉर्डेड एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड लिखा होगा। तो अमाउंट लिखना सिर्फ मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैच फंड लिख देंगे आप। इन्वेस्टमेंट लिख दिया, तो ये मैंने लिख दिया मैच फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब बताओ भाई इंटरेस्ट कहाँ आएगा? इंटरेस्ट इसी में आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन मैच
फंड इन्वेस्टमेंट को जोड़ देना, ठीक है। अब है प्राइज। प्राइज इस फंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो प्राइज ऐसा एक्सपेंस है जो इस फंड से नहीं है, तो इसे छोड़ेंगे भी नहीं, इसे लिख देंगे हम लोग कहाँ पर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इस फंड से जुड़ा हुआ ये नहीं है। फंड से जुड़ा हुआ इनकम जुड़ेगा और एक्सपेंस जुड़ेगा। और लास्ट में हमारा है मैच एक्सपेंस, उसे आप लेस कर देना, ठीक है। तो आप इसे बना देंगे, बाकी तो बुक में इसका आंसर्स गिवन होगा, तो मैं भेज ही दूंगा आपको उसका, आपको ही क्वेश्चन कर लेना है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ द फॉलोइंग डील्ड विथ वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। मैच फंड कहाँ जाएगा बताओ आप, कहाँ लिखा हुआ ये, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी में। मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स, डेबिट साइड लिखा हुआ ऐसे भी है, तो ये एक्सपेंस होगा या एसेट, तो ये एसेट से एसेट में लिखेंगे। मैच फंड बैंक बैलेंस, ये भी एसेट में जाएगा, डेबिट साइड लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम है, तो इसको हम लोग जहाँ फंड लिखते हैं लाइबिलिटी में वो इधर ही जोड़ देंगे और एक्सपेंस को लेस कर देंगे। ख्याल रखना एक्सपेंस ज़्यादा ना हो, एक्सपेंस ज़्यादा होगा तभी एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाएगा, पर यहाँ ज़्यादा नहीं है, देख रहे हो फंड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाया है। देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन दिस सिचुएशन। चलो जी सर आप बता दो, आप भी बनाएंगे है ना, और नहीं समझ आने पे आप यहाँ से वीडियो से देख लेंगे आप। मैच फंड कितने का है, 80,000 का, इनर कॉलम में लिख दिया। आप बताओ अगला चीज़ क्या लिखा हुआ है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शब्द आपने कई बार सुन ही लिया होगा अब तक, और ये एसेट्स होता है, और ये कितने का है, 72,000 का। फिर है मैच फंड बैंक बैलेंस। नॉर्मली हर क्वेश्चन में नहीं होता, पर बैंक बैलेंस कहाँ होगा आप सभी जानते हैं, ये कितने हैं, 3,500 रुपये। बैलेंस शीट इक्वल करने की जरूरत मत करना, ये एक्सट्रैक्ट है, जितनी बातें मुझे बताया गया वो लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। जब फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे तो ऐड करना है। इंटरेस्ट आया, किससे आया, मैच फंड इन्वेस्टमेंट से, MFI ऐसे लिख देता हूँ मैं, आपको पूरा लिख पाएंगे तो लिख दीजिएगा। ये इंटरेस्ट कितना है, 2,880, 2880 जोड़ दो। और लास्ट में है मैच एक्सपेंस, ध्यान देना है, ये आप चाहो तो ऐड करके देख लो कितने होने, 82,880। इसमें से मैच एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं है ना, ज़्यादा होने पे कहाँ जाएंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जितना ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5,500 है, काफ़ी कम है। तो 0, 8, 8 में 5 3, 12 में 5 7, और ऐसे लिख देंगे। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, यदि 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो कितना सिंपल है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लास क्लब सो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल। एप्रोप्रिएट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट में। ये वो क्वेश्चन है जो एक बार CBSE में आ भी चुका है, जहाँ पे आपका एक्सपेंस फंड से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होना है। मैंने फिर से बता दूँ, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक्सपेंस फंड से ज़्यादा हो जाए या कोई अलग सा एक्सपेंस हो जो उस फंड का है ही नहीं, तभी। चलो मैच एक्सपेंस कितना मैंने पेड किया, 1,02,000, ठीक है, एक्सपेंस से बाद में इसके देखेंगे। मैच फंड पहले से था मेरे पास कितने का, 24,000 पहले से, क्यों, 31/3/18 ये ओपनिंग बैलेंस है। और हमारे पास डोनेशन रिसीव हुआ इस ईयर में, कितने रिसीव हो गए, 40,000, तो इस फंड में इसको जोड़ देंगे, कितने जोड़ना, कितने हो रहे हैं, 64। प्रोसीड फ्रॉम मैच बाय सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट किया मैच कराने में, उससे पैसे आए, आखिर इसी फंड से आया ना, इसको भी जोड़ दिया। सारा जोड़ने के बाद देखेंगे क्या ये फंड में कितने पैसे, आप देख लो जोड़ के देखोगे तो 9 और 2 4 6 7 79 के आसपास हो रहा है, जबकि खर्च कितने हो रहे हैं, 1,02,000। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एक्सेस एक्सपेंस है, इसका मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा रफ में देख लेते हैं, ताकि हम लोग फॉर्मेट जब बनाएंगे तो ऊपर ये होना चाहिए, नीचे ये सीक्वेंस है ना। जैसे आप बताओ क्या आप बैलेंस शीट से पहले बना सकते हो, सॉरी क्या आप प्रॉफिट एंड